गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के हालात भी एग्रीकल्चर की तरह ख़राब चल रहे थे, क्योंकि हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छी होती थी पहले। कॉटन और जूट इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी। अंग्रेज़ों के आने के बाद इनको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इसी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इसके अलावा जो बाकी छोटे मोटे कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री होती थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये सारी की सारी ख़त्म होने लगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी ख़त्म होने लगी। अब ये हुआ क्यों, इसके पीछे क्या कारण थे, ये देखिए लिखा है द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश टू हाईलाइट द फॉलोइंग पॉइंट। अब ब्रिटिशर्स ने जो पुअर हालात कर दिए थे, उससे हमारी इंडस्ट्री की क्या फीचर सामने आ रहे थे, मतलब इंडस्ट्री के क्या हालात हो गए थे। पहला तो ये था डेके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी, हाथ से बनाई हुई चीज़ें, वो सब इंडस्ट्री जो है ख़त्म होने लगी, क्योंकि वो क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी उन चीज़ों की, ठीक है। और इस वजह से क्या करते थे कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस ज़रूर थी। अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमारी जो चीज़ें हैं हाथ से बनी हुई, वो वर्ल्ड जो फेमस है उनकी कम हो जाए। तो क्या करा था उन्होंने, ऐसा टैरिफ पॉलिसी लगा दी थी कि एक्सपोर्ट करने के ऊपर हम खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ेगा, टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देते थे, जिस वजह से हमारी चीज़ें महंगी हो जाती थी स्टेट। और ऊपर से उनकी जो कंपनीज़ कि वहाँ इंडस्ट्री से बनी हुई थी चीज़ें होती थी, वो सस्ती होती थी। तो इस वजह से धीरे धीरे करके हमारी चीज़ें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने मंगानी बंद कर दी, क्योंकि उनको महंगी पड़ने लगी। इस वजह से हाथ से बनी हुई चीज़ों का बिज़नेस जो है कम होने लग गया। इसके अलावा क्या बताया इन्होंने कि ब्रिटिशर्स ने टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट करा हुआ था यहाँ से रॉ मटेरियल का। यहाँ से कच्चा माल बिना किसी टैक्स के वो अपने मुल्क ले आते थे, और टैरिफ फ्री इंपोर्ट करा था ब्रिटिश के इंडस्ट्रियल गुड का। और वहाँ से जो बना के सामान आता था उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं होता था, इसीलिए वो सामान यहाँ पे भी हमारे मुल्क में सस्ता बिकता था और इसके आसपास के देशों में भी सस्ता बिकता था, बजाय हमारा जो सामान था उसके ऊपर इतने टैक्स लगाए थे कि महंगा था। जिस वजह से धीरे धीरे करके हमारी इंडस्ट्री जो थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो ख़त्म होने लगी। फिर सेकंड है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अब मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ गिनती की थी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी। ब्रिटिश राज के टाइम हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। क्या बताया इसके बारे में, ऑब्जर्वेशन लिखा है इनिशियली कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल जो थे वो सेटअप थे। कॉटन टेक्सटाइल मिल वर लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया, मेनली इन महाराष्ट्र और गुजरात, एंड वर मेनली कंट्रोल बाय इंडियंस। जो महाराष्ट्र गुजरात में थी वो इंडियन से होती थी, इंडियन ही कंट्रोल करते थे उसको। और जूट टेक्सटाइल जो थी इंडस्ट्री वर कंसर्न इन बंगाल में जूट होता था, वो कौन कंट्रोल करता था, फॉरेनर्स करते थे। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जब अंग्रेज़ की वही बात है जब आने लगे, तो हमारे देश में गिनती की बड़ी इंडस्ट्री थी, जिनमें से टाटा आयरन, जो आप आज टाटा कंपनी का सुनते हो ना, वो बहुत पुरानी कंपनी है। टाटा आयरन और स्टील कंपनी थी, 1907 में बनी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सीमेंट, पेपर, शुगर इंडस्ट्री ये भी स्टार्ट हो गई थी हमारे देश में। हमारे देश में मुश्किल से ही कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री मतलब इस तरह की इंडस्ट्री जो और मशीनें बनाती, जो इंडस्ट्री बहुत कम थी। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड जो था, या जीडीपी में बहुत कम था, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के नाम पर गिनी चुनी ही कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज थी। ये तब की बात बता रहे हैं जब अंग्रेज़ थे। द स्टेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज लिमिटेड। अब इंडस्ट्री जब थी थोड़ी, तो वो जीडीपी में कैसे जीडीपी नहीं बढ़ा पा रही थी, उसकी वजह से उसकी मतलब इंडस्ट्री की आउटपुट इतना कम था कि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ग्रो नहीं हो पा रही थी। अब इंडस्ट्री हमारी ग्रो क्यों नहीं कर रही थी, ये भी अंग्रेज़ों की वजह से थी। अंग्रेज़ों ने हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए, मैंने बताया, रॉ मटेरियल यहाँ से बाहर फ्री में जाता था, वहाँ से सस्ता सामान यहाँ बन के आता था। इसके अलावा उन्होंने रेलवे बना ली थी अपने खुद के सामान को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचाने के लिए। फिर इन्होंने लिखा है ब्रीफली इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस रिवील 4 कोर कैरेक्टरिस्टिक। 4 खास बातें जो उस टाइम देखने पे मिलती थी इंडस्ट्री की, कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स ने कर दिया था। मॉडर्न इंडस्ट्री जो थी उसमें ग्रोथ बहुत ही थोड़ी थी, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रियाँ थी बहुत थोड़ी। और क्यों ख़त्म हुई थी, रेलवे की वजह से, क्योंकि रेलवे की वजह से ब्रिटिशर्स के लिए बहुत आसान हो गया था यहाँ से वहाँ सामान लेके जाना कंट्री में। कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारे देश में ना के बराबर थी ही नहीं। और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी हमारी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, लिखा है वर डिकेइंग मॉडर्न इंडस्ट्री रिमेनिंग एन इन्फेंट स्टेज। दिस अगेंस्ट द पॉइंट टू द बैकवर्डनेस
ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हमारे देश में तो हैंडीक्राफ्ट थी और हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो दोनों की दोनों इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हुई थी। वो अपनी शुरू की, इन्फेंट का मतलब होता है छोटा बच्चा, तो मतलब वो एक तरह से बच्चे की स्टेज थी। उन्होंने ग्रो करना शुरू ही किया था, पर इससे पहले वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते ब्रिटिशर्स ने उनको तबाह कर दिया। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ब्रिटिशर्स का क्या असर पड़ा था उनकी नीतियों का। अब इसके बाद आते हैं फॉरेन ट्रेड। हमारा फॉरेन ट्रेड जो था उस पर क्या असर पड़ा था। हम पढ़ चुके कि हमारे देश में कपड़ों का, सिल्क का बहुत ज़्यादा व्यापार होता था बाहरले मुल्कों में, क्योंकि यहाँ के कपड़े बहुत मशहूर थे, खासकर रेशम का काम, कारीगरी बहुत मशहूर थी और यहाँ के जेमस्टोन बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो इन चीज़ों को भी कैसे तबाह किया गया उस टाइम ब्रिटिशर्स के बाद। क्या हालात देखने में आए हमारे एक्सपोर्ट के। नेट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिशिंग गुड्स, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी पीछे ही अभी पढ़ के हटे हैं कि रॉ मटेरियल जो था यहाँ से बाहरले मुल्कों में, मतलब सॉरी ब्रिटिशर्स जो लेके जाते थे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था। कौन सा रॉ मटेरियल, जैसे सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वुल हो गया, जूट हो गया, इंडिगो, शुगर, ये सब बाहर जाता था फ्री ऑफ टैक्स, और वहाँ से जो सामान बन के यहाँ आता था उसके ऊपर भी टैक्स नहीं था। इसीलिए उनका सामान जो था हमारे सामान से सस्ता था। हमारे फॉरेन ट्रेड जो थे इसीलिए ख़त्म होने लग गया था, क्योंकि हमारे चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थी। हमारी चीज़ों के ऊपर तो टैक्स लगाया था, पर ब्रिटिशर्स की जो खुद की चीज़ें आती थी बन के, उनके ऊपर टैक्स नहीं था। ऊपर से उनको मशीन से बनाते थे, इसीलिए उनको बनाना भी बहुत सस्ता पड़ता था, और प्रोडक्शन ऑब्वियसली हाथ से बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, मशीनों से ज़्यादा चीज़ें बनती कम टाइम में। फिर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। इंडियन फॉरेन ट्रेड के ऊपर ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल आ गया था। कैसे? ठीक है, मोर देन 50% ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टूवर्ड ग्रेट ब्रिटेन। 50% ट्रेड तो सीधा ब्रिटिशर्स के पास ही था, और यहाँ से जो ब्रिटिशर्स के साथ जो हमारा ट्रेड होता था, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के लिए ही था, क्योंकि वो जो लेते थे उसके ऊपर टैक्स नहीं था, वो जो यहाँ बेचते थे उसके ऊपर टैक्स नहीं था, पर हम जो सामान बेचना चाहते थे उसके ऊपर बहुत टैक्स होता था। बाकी का आसपास के जो चाइना, श्रीलंका, ईरान, इन सब देशों के साथ था थोड़ा बहुत। फिर लिखा द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन ओवर इंडिया फॉरेन ट्रेड इंटेंसिफाई आफ्टर द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल। सुएज कैनल की बात हम आपने पढ़ी होगी पहले छोटी क्लासेस में। सुएज कैनल के आने से इंडिया पर तक आने का जो समय था ब्रिटेन का, वो बहुत कम हो गया था। वाइल एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स, जैसे रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, सप्लाई इनपुट टू ब्रिटेन इंडस्ट्री, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड, वही बात इन्होंने बताई है। कैसे इनका कंट्रोल हो गया था? पहला तो कि 50% तो हमारा जो ट्रेड था वो ब्रिटिशर्स के पास ही जा रहा था, और वो ट्रेड में भी जो रॉ मटेरियल यहाँ से बाहर जाता था उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, और वहाँ से जो चीज़ें यहाँ बन के आती थी उनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं था। तो एक तरह से इंडस्ट्री में भी हमें ही नुकसान हो रहा था। फिर सरप्लस ट्रेड बट नॉट बेनिफिट टू ब्रिटेन, वही चीज़ इन्होंने दोबारा घुमा के बता दी कि हमारा ट्रेड सरप्लस में था। हमारा जो एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट जो थे हमारे, एक्सपोर्ट मतलब जो हम सामान बाहर बेचते हैं दूसरे मुल्कों में, एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा था, इंपोर्ट हमारा कम था। इंपोर्ट को हम एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट किया जाता है। एक्सपोर्ट वर मोर देन इंपोर्ट। अब हम सामान ज़्यादा बाहर बेच रहे हैं, पर इस हिसाब से तो हमें फ़ायदा होना चाहिए, पर हमें नुकसान होता था, क्योंकि हमारा सामान जो बाहर जाता था बिकने के लिए उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता था, बहुत थोड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट जाता था यहाँ से रॉ मटेरियल, और जो बाहर से हम सामान आता था ब्रिटिश का यहाँ पर, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं था। तो एक तरह से ब्रिटिशर्स को फ़ायदा था, हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा बिक रहा था सामान, पर हमें नुकसान था क्योंकि उसके ऊपर कुछ कमाई नहीं होती थी। तो ये थे 2 पॉइंट जो हमने आज कॉन्सेप्ट किए हैं, फॉरेन ट्रेड और इंडस्ट्री। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।